हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? ए है एलानिन, बी है एस्परजिन, सी है ग्लाइसिन और डी है लाइसिन। यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात हो रही है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, इन्हें हमारी बॉडी नहीं बनाती है। एक बार अमीनो अम्ल को आप समझिएगा। अमीनो अम्ल कितने होते हैं? संख्या में 20 होते हैं और इसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और 10 आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है, उसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हमारा बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। और आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आवश्यक अमीनो एसिड इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो इसको एक ट्रिक से मैंने याद कराया हुआ है आप सभी को कि VIP मॉल में TT है। ये देखिए ट्रिक है हमारी कि VIP मॉल MALL मॉल में होगा, में TT हैं। इस ट्रिक से मैंने आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम को याद कराया हुआ है। V से आपका होगा वैलिन, I से होगा आइसोल्यूसिन, P से होगा फिनाइल एलानिन, M से होगा मेथिओनिन आपका और I फिर उसके बाद P आया आपका। P तक तो हम लोग कर चुके थे। VIP M से मिथियोनिन, A से होगा आर्जिनिन, L से होगा लाइसिन और एक L से होगा ल्यूसिन। उसके बाद T आया है, थ्रियोनिन होगा और एक T से होगा आपका ट्रिप्टोफेन और H जो होगा इससे होगा हिस्टाडीन। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया हुआ है। इसकी एक सेपरेट वीडियो दी हुई है, इसमें मैं नाम लिख के नहीं समझा पा रही हूँ। अगर अभी आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई हो तो उसका आप सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। V से होगा आपका वैलिन, I से आइसोलेसिन, P से आपका फिनाइल एलानिन होगा, M से मेथियोनिन होगा, A से आर्जिनिन होगा और L से ल्यूसिन और एक L से आपका लाइसिन होगा, T से थ्रियोनिन होगा और एक T से ट्रिप्टोफेन होगा और H से आपका हिस्टाडीन होगा। इस तरह से 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड के ये नाम थे। तो इसमें से जो नाम आपका नहीं होगा वो आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल हो जाएगा। तो इसमें से आपका क्या पूछा है? आवश्यक पूछा है। तो हम देख लेते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल का नाम इसमें कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लाइसिन, मैंने आपको LL बताया था कि मॉल में MALL, एक L से आपको लाइसिन बताया था और एक L से आपको ल्यूसिन बताया था। तो यहाँ पे देखिए लाइसिन मिल जाता है, तो ये आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड है। बाकी ये सभी आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस के आने वाले हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। कौन सा है? वेलिन है, मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है और टायरोसिन है। तो ट्रिप्टोफेन जो आपका है ये अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि हमारे शरीर और भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल की मूल इकाइयों से बनी होती हैं और मनुष्य के शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। कौन सी विधि है? जेल्डाल विधि है, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि है, सी कह रहा है सेक्सलेट विधि और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा ग्रीक भाषा के प्रोटियाज शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किस भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है और किस शब्द से मिलकर बना है। तो ग्रीक भाषा के प्रोटियाज शब्द से मिलकर बना होता है और प्रोटियाज का अर्थ होता है सबसे जो है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी कि सबसे पहले जो स्थान ग्रहण करता है वही प्रोटीन है। प्रोटियाज का यही अर्थ होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी विधि आपका जेल्डाल विधि है। प्रोटीन की मुख्य कार्य की बात करें तो प्रोटीन हमारे बॉडी में जो है टिश्यूओं की मरम्मत करता है, उसके वृद्धि और विकास में सहायक होता है, हमारे बॉडी की क्रियाओं को कभी कभी कंट्रोल और रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, बी कह रहा है जेलेटिन, सी कह रहा है दाल की प्रोटीन और डी कह रहा है कि अंडा की प्रोटीन। तो निम्न में से जो अपूर्ण प्रोटीन है वो जेलेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 16%, सी ऑप्शन है 25% और डी ऑप्शन है आपका 6%। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 16% होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेलाग्रा कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं, ओडीमा कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। शरीर के टिश्यू ऊतकों में सेल्स में पानी जमा होने को ओडीमा कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटीन, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डॉट 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 की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है, किसकी कमी से? ए कह रहा है क्रोमियम, बी कह रहा है सिल्वर, सी कह रहा है फ्लोरेसिस और बी डी आपका कह रहा है कि कोबाल्ट। तो क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं शाम में जब भी 3 से 4 बजे के बीच में फ्री होती हूँ तो मैं कम्युनिटी टैब पे एक कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन डालती हूँ, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। ए ऑप्शन कह रहा है मेरास्मस, बी कह रहा है क्वाशियोरकर, सी कह रहा है रतौंधी और डी ऑप्शन कह रहा है कि स्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो है क्वाशियोरकर रोग होता है और ये 1 से 4 साल के बच्चों में अधिकतर देखा जाता है। कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है क्वाशियोरकर का। और क्वाशियोरकर बेसिकली उन्हीं बच्चों को होता है जिनके भोजन में कार्बोस की मात्रा तो पूर्ण होती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा की कमी होती है, उन्हीं बच्चों को क्वाशियोरकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत डॉट 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 होता है, कितना होता है? ए ऑप्शन कह रहा है 4 से 7%, बी कह रहा है 14 से 20%, सी कह रहा है कि 20 से 25% और डी ऑप्शन कह रहा है कि 26 से 28%। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है आपके 16% होता है, लेकिन ये वैल्यू हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो 16% के नियरेस्ट वैल्यू को हम देख लेंगे कि 16% कहाँ पे आ रहा है। तो देख लेंगे 4 से 7% तो बहुत कम हो गया। बी ऑप्शन में जो है 14 से 20% दिया है और 16% जो है 14 to 20% के बीच में ही ये वैल्यू सेट हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।